नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। हम नवमी कक्षा का पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम इस पाठ की चर्चा कर रहे थे और हमने 6 श्लोकों को भी पढ़ लिया था। उन श्लोकों का हिंदी अर्थ भी अपने अच्छे से देखा था। आज हमारे सामने जो 7वां श्लोक है उस श्लोक की मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। श्लोक हैं कि यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। क्या कहा इसने? यत्रापि, यत्रापि मतलब जहाँ भी, यत्र मतलब जहाँ भी, कुत्र मतलब कहीं भी, गता मतलब गए हुए, भवेयु मतलब हो, हंसाहा ऐसे जो हंस, महीमंडल कहाँ पर? महीमंडल मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर, मंडनाय, मंडन का मतलब होता है शोभा बढ़ाने के लिए, अच्छे के लिए, हानिस्तु हानि तो, तेषा मतलब उनको, ही मतलब निश्चय ही, सरोवराणा मतलब सरोवरों को, येषा मतलब जिनका, मरालही, मरालही है ना, ये हंस का पर्यायवाची है, तो मरालही मतलब उन हंसों से, सह मतलब साथ, विप्रयोग मतलब विप्रयोग होता है, वियोग होता है, उनसे दूरीकरण होता है। अब देखो श्लोक का अर्थ आप अच्छे समझो कि जो हंस होते हैं, जो क्या होते हैं, हंस होते हैं, वो यत्रा कुत्रापि, वो कहीं पर भी जाए, वो कहीं पर भी गए हुए हो, वो हंस कहीं पर भी गए हुए हो, कहाँ पर? इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर हंस कहीं पर भी गए हो, वो हमेशा पृथ्वी की क्या बढ़ाते हैं? शोभा ही बढ़ाते हैं। अर्थात जो हंस होते हैं वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए ही होते हैं। हंस इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर चले जाएंगे तो सीधी सी बात है वो हमेशा उस पृथ्वी की शोभा को ही बढ़ाएंगे। हानिस्तु, लेकिन हानि किनको है? तेषाम ही, हानि तो उनको है जिनका, सरोवराणाम, येषा तेषाम ही, तेषाम केसाम, उन सरोवरों का, हानि किसकी होगी? हानि तो उन सरोवरों की होगी जिनका मरालई अर्थात उन हंसों के साथ में सह विप्रयोग अर्थात उन हंसों के साथ में वियोग होता है, उनसे वो विछड़न होता है, उनसे वो दूर होते हैं। अब देखो जो हंस थे, हंस तो गुणवान होते हैं, गुणों से युक्त होते हैं, शोभा से युक्त होते हैं। तो ऐसे जो सुंदर हंस हैं तो ये तो जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसमें हानि किसको हुई? इसमें हानि हुई है उन सरोवरों की, जिन सरोवरों से ये जो हंस हैं वो दूर हुए हैं। हंस को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क किसको पड़ा है? उन सरोवरों को पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब ये हंस यहाँ पर थे तब उन सरोवरों की शोभा बढ़ाते थे, लेकिन अब ये हंस कहीं और चले गए हैं, तब इन सरोवरों का कोई महत्व नहीं रहा है, उनकी शोभा में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हंस हैं वो इस पृथ्वी पर कहीं पर भी चले जाते हैं, वो हमेशा इस पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाते हैं। लेकिन हानि किसको है? हानि तो उन सरोवरों को है जहाँ इन हंसों के साथ में उनका वियोग होता है, इन हंसों का उन सरोवरों के साथ में विछड़न होता है, उनसे वो दूर होते हैं। तो यहाँ पर भाव क्या समझे आप? हंस से आपको हंस सामान्य हंस नहीं लेना है। हंस का मतलब होता है यहाँ पर जो गुणवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्तियों से लेना है, सज्जन पुरुषों से लेना है। तो भाव ये है कि इस संसार के अंदर जो सज्जन पुरुष हैं, वो सज्जन पुरुष जहाँ कहीं पर भी इस पृथ्वी पर जाएंगे तो हमेशा उस जगह की शोभा बढ़ेगी, हमेशा अपने ज्ञान का वो क्या करेंगे? विस्तार करेंगे, हमेशा अपने ज्ञान से सबको मोहित ही करेंगे। तो विद्वान जो पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो हमेशा जिस स्थान पर भी जाते हैं हमेशा उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। तो फिर पूछा कि हानि किसको है? हानि तो उस जगह को है जिस जगह से विद्वान गए हैं। मान लो ये अपना जो शहर है, सांचौर शहर है, अपने सांचौर शहर से मान लो कोई विद्वान रहते हैं, तो विद्वान अगर जो सज्जन पुरुष हैं यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो हानि विद्वानों को नहीं है, हानि किनको है? हानि तो अपने को है। क्यों? क्योंकि अपने इस स्थान से जो शोभा बढ़ाने वाले जो सज्जन पुरुष थे, जो विद्वान पुरुष थे, वो अपने जगह से दूर चले गए हैं। और जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो सज्जन पुरुष, ये जिस जगह पर जाएंगे हमेशा उस जगह की क्या बढ़ाएंगे? शोभा ही बढ़ाएंगे।
श्लोक आप समझ गए होंगे। एक बार पूरे श्लोक अर्थ बता देता हूँ कि हंस होते हैं वो इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं पर भी जाते हैं वो हमेशा इस पृथ्वी की शोभा को ही बढ़ाते हैं, लेकिन हानि किसको है? हानि तो उन सरोवरों को है जिनके साथ इन हंसों का वियोगकरण होता है, इन हंसों से वो दूर होते हैं, उनसे इनका विछड़न होता है। तो आप मेरे हिसाब से श्लोकों को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं अगले श्लोक में आ रहा हूँ। अगला आपका जो श्लोक है ये भी सत्संगी का ही श्लोक है। आप जिन लोगों के साथ में जैसी संगत करते हो आप हमेशा ऐसे ही गुणों को प्राप्त करोगे। जैसी आपकी संगति होगी वे गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणः प्राप्ये भवन्ति दोषाः आस्वाद्ये तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आच्छाद्य भवन्ति पेयाः। क्या कहा इसने? इसने कहा है गुणाः, जो गुण होते हैं वो गुणज्ञेषु अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति, वहीं पर क्या होते हैं? गुण होते हैं। ते और वो गुण निर्गुणम प्राप्य, अगर वो निर्गुण को प्राप्त करते हैं तो भवन्ति दोषाः, तो वो क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं, दोष से युक्त हो जाते हैं। आस्वाद्य, आस्वाद्य का मतलब होता है जो मीठा, जिसका आस्वादन किया जाए वो ऐसा क्या है? तो ये मतलब जो जल है वो प्रवहंती, प्रवहंती मतलब बहती हैं। क्या? नद्य मतलब नदियाँ हैं। जो नदियाँ बहती हैं उसका पानी कैसा होता है? आस्वाद्य मतलब मीठा होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम का मतलब सागर से लिया जाता है, उन सागर से आसाद्य मतलब मिल करके उनको प्राप्त करके, भवंती मतलब होते हैं अपेया। अपेया, पेया का मतलब पीने योग्य पानी, अपेया का अर्थ होता है नेपेया इति अपेया, नए तत्पुरुष समास इसमें। ऐसा जो पानी है जो पीने युक्त नहीं है वैसी ये क्या हो जाती हैं? नदियाँ हो जाती हैं। अब आप इसको समझो श्लोक अर्थ कि गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, अगर कोई गुण है वो अगर गुणज्ञों के साथ में रहते हैं, गुणियों के साथ में रह करके हमेशा उससे क्या उत्पन्न होंगे? गुण ही उत्पन्न होते हैं। अगर आप निर्गुण व्यक्तियों के साथ में रहते हो, बुरे लोगों के साथ में रहते हो, तब आप में क्या हो जाता है? दोष। क्या समझे आप? कि अगर आप में गुण उत्पन्न करने हैं तब आप किसके पास जाओ? गुणज्ञ के पास। क्यों? क्योंकि जो गुणज्ञ होते हैं, गुणों से युक्त पुरुष होते हैं, उनके पास हमेशा आपको क्या मिलेंगे? गुण ही मिलेंगे। तब इसने कहा है कि जो गुण होते हैं वो हमेशा गुणियों में रहते हैं, गुणों से ही गुणों की प्राप्ति होती है। अगर वह गुण निर्गुण के पास में चले जाते हैं, अगर आप निर्गुण व्यक्ति के पास में जाओगे तो आप में हमेशा वो गुण ही क्या किस में बदल जाएंगे? दोषों में बदल जाएंगे, आप दोष युक्त हो जाओगे। दोष युक्त का मतलब आप किससे समझे? कि आपके जो गुण हैं वो आप में गुण नहीं होंगे, वो अगुण हो जाएंगे, अगुणों से आप युक्त हो जाओगे। तो लाइन अब क्या समझे? जो गुण होते हैं वो गुणियों से ही गुणों की उत्पत्ति होती है, निर्गुणों को प्राप्त करके हमेशा दोष ही उत्पन्न होते हैं, हमेशा निर्गुण ही उत्पन्न होते हैं। आस्वाद्य तोयम प्रभंति नद्य, जो पीने योग्य पानी होता है, जो मीठा जल होता है वो बहती हुई नदियों का होता है। जब नदियाँ बहती हैं तो उन बहती हुई नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है, निर्मल पानी होता है, आस्वाद्य युक्त पानी होता है। लेकिन अब ये नदियाँ क्या है? गुण वाली हैं, क्योंकि नदियों का पानी का गुण क्या है? कि वो पानी स्वाद युक्त है, वो मीठा पानी। ये तो क्या हुआ? गुण। अगर ये नदियाँ बहती हुई नदियों में जाएगी तब तो और गुण को प्राप्त करेगी। लेकिन जब ये नदियाँ समुद्रम आसाद्य, अगर समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं, समुद्र कैसा है? समुद्र निर्गुण है। अगर समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं तो वो भी नदियाँ कैसी हो जाएगी? भवंती अपेया। अपेया मतलब पीने योग्य पानी जिसका नहीं है, ऐसी नदियाँ वो हो जाएगी। अर्थात वो नदियाँ भी अब निर्गुण हो जाएगी। उस नदियों में जो पीने योग्य मीठे पानी का जो गुण था अब वो उन गुणों से रहित हो जाएगी। श्लोक आप आसान भाषा में समझो। गुणवान व्यक्तियों के पास में हमेशा गुण की प्राप्ति होती है, निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त करने पर हमेशा दोष ही उत्पन्न होंगे, निर्गुण ही उत्पन्न होंगे। जिस प्रकार बहती हुई नदियों का पानी मीठा होता है, वो मीठे पानी के गुण वाली होती हैं। अगर वो नदियाँ समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं तो उसका पानी कैसा हो जाता है? उसका पानी कैसा हो जाता है? वो नदियाँ मतलब कड़वा पानी, जिसे अपन खारा पानी कहते हैं ना, वो नदियाँ सारी खारी पानी की नदियाँ हो जाती हैं। तो इसने क्या कहा?
और जो खारे पानी की जो नदियाँ हैं ये इनका अगुण हो गया। ये अगुण किससे प्राप्त हुआ? ये इन समुद्रों से प्राप्त हुआ। अगर ये नदियाँ इन निर्गुण वाले समुद्रों में नहीं जाती तो इनका पानी भी खारा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये क्या कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, अगर आप गुणवान व्यक्तियों के पास में जाओगे तो आप में हमेशा अच्छे अच्छे गुण ही आएंगे। अगर आप जो बुरा व्यक्ति है, निर्गुण व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति हैं, अगर आप उसकी संगति करोगे तो हमेशा आप उनके ही लक्षण सीखोगे। हमेशा आपके अंदर दुर्गुण ही आएंगे, अच्छे गुण कभी भी आने वाले नहीं हैं। इसी प्रकार इसने नदी का उदाहरण दिया। जिस प्रकार बहती हुई जो नदी थी उसका पानी कैसा था? मीठा पानी था। तो हमेशा वो मीठा पानी उसका एक गुण था, वो गुणवान थी, गुणवती थी। नदी कैसी थी? गुणवती नदी थी, क्योंकि मीठा पानी ही उसका क्या था? गुण था। लेकिन जब उसने गलत जो सागर है, निर्गुण जो सागर है, बुरा गुण वाला जो सागर है जिसका पानी हमेशा कैसा है? खारा पानी है। तो ऐसे समुद्रों को जब इसने प्राप्त किया, समुद्र के साथ में जब इस नदी ने संगति की, अब नदी का पानी भी कैसा हो गया है? खारा हो गया है। तो भाव समझे आप? भाव इसका यही है कि जिन लोगों के साथ में आप जैसी संगति करोगे आप हमेशा वैसे ही गुणों को प्राप्त करोगे। तो जैसी संगति है वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप श्लोक समझ गए होंगे कि गुणों के साथ में हमेशा गुण ही उत्पन्न होते हैं, निर्गुणों को प्राप्त करके हमेशा दोष ही होते हैं। जिस प्रकार बहती हुई जो नदी हैं वो हमेशा आस्वाद्य युक्त होती हैं, पीने योग्य पानी होता है इसमें, लेकिन जब वो समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं तब उसका पानी है जो पीने योग्य नहीं रहता है। अब देखो आप, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे अब इस श्लोक पूरे हो चुके हैं। अब आपके सामने क्या आ चुके हैं? प्रश्न है। इस पाठ के क्या हैं? प्रश्न है। तो मैं एक बार आपके सामने प्रश्नों की भी चर्चा करूंगा। कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृतम वा। यत्नेन मतलब प्रयास से, हमें किसकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए? वित्तम मतलब धन का, वृतम मतलब चरित्र का, सदाचार का, अपने व्यवहार का। तब आप बताओ मुझे, हमें हमेशा किसकी रक्षा करना चाहिए? धन की रक्षा करें हम या हमारे चरित्र की रक्षा करें? किसकी रक्षा हमारे द्वारा की जानी चाहिए? तो अब मैंने पहले ही बताया था, यत्नेन हमेशा अपन को किसकी रक्षा करनी चाहिए? वृतम की रक्षा करनी चाहिए। वृतम अर्थात अपने चरित्र की हमको क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। आगे देखो कि अस्माभिः किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। कि हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, हम आचरण कैसा नहीं करें। तब अपन ने एक श्लोक पढ़ा था। उस श्लोक में मैंने आपको यही बताया था कि जो अपने लिए क्या हैं? प्रतिकूल हैं, अपने लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसा व्यवहार अपने को दूसरों के साथ में भी नहीं करना चाहिए। एक लाइन थी, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत। जो अपने लिए प्रतिकूल हो ऐसे वचन को, ऐसे कार्य को अपने को दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। दूसरों के साथ में भी वैसा व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए। अगला है, जंतवः केन विधिना तुष्यन्ति। जो जंतु होते हैं, जो प्राणी होते हैं, वो किस विधि से तुष्ट होते हैं? तुष्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? संतुष्ट होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। किनके माध्यम से? वो हमेशा होते हैं मीठे वचन बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से। तो एक वाक्य क्या था कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन। कैसा वाक्य प्रदान करोगे? प्रिय वाक्य। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठा वचन बोलने से हमेशा जो जंतु प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रसन्न होते हैं। अगला है, पुरुष ही किमर्थम प्रयत्नम कर्तव्यम। पुरुषों को किस लिए प्रयत्न करना चाहिए? जो पुरुष हैं वो किस लिए प्रयत्न करें? तब कहते हैं अपने आचरण की रक्षा करने के लिए। किसके लिए? अपना जो वृतम है, यहाँ पर ऊपर ही लिखा है देखो, जो वृतम है इस वृतम की क्या करनी है? रक्षा के लिए। तो वृत्त रक्षार्थम, वृत्त रक्षार्थम, वृत्त की रक्षा के लिए हमेशा व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।
अगला है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों के साथ में जो मित्रता होती है वो हमेशा कैसी होती है। अब आप बताओ सज्जनों के साथ में हमारी जो मित्रता है वो कैसी होती। तो मैंने आपको देखो एक उदाहरण दिया था पेड़ से छाया का। अगर पूर्वार्ध की छाया है वो तो दुष्ट लोगों की, खल लोगों की है, लेकिन जो परार्ध की छाया है अर्थात जब सूर्य अस्त होने की, जब 12 बजे के बाद में जब सूर्य इधर चला जाता है पश्चिम दिशा में, तब वहाँ की जब छाया होती है वो बढ़ती जाती है। तो सूर्य का जब प्रार्ध भाग होता है, जो प्रार्ध दिन का जो प्रार्ध भाग होता है, वहाँ की छाया की तरह हमेशा वो क्या होती है, सज्जनों की छाया होती है। तो मैंने बताया भी था सज्जना नाम मैत्री दिनस्य प्रार्धस्य छाया इव। तो पूरा पहले तो क्या होती है वो लघवी अर्थात छोटी होती है, और बाद में वो छाया क्या हमेशा बड़ी होती है, बढ़ती चली जाती है। तो पूरा लघवी पश्चात वृद्धिमती च भवति। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखोगे कि सज्जना नाम मैत्री दिनस्य प्रार्धस्य छाया इव भवति यथा पूरा लघवी पश्चात वृद्धिमती च भवति। ये इसका आप उत्तर लिखोगे। अगला है सरोवराणाम हानि ही कदा भवति। अभी बताया था ये श्लोक को, तो मैंने सरोवरों की हानि कब होती है, जब हंस होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, हंसों के साथ में उनका वियोग होता है तब। मैंने नीचे वाली एक लाइन थी ना कि यदा मरालही से सरोवराणाम विप्रयोगः भवति तदा सरोवराणाम का भवति हानि ही भवति। अर्थात सरोवरों के साथ में क्या हो जाता है, विप्रयोग। विप्रयोग का मतलब मैंने क्या बताया था, वियोग। वियोग का मतलब क्या होता है, उससे दूर जाना, उससे बिछड़ जाना। अगला देखो आप प्रश्न है कि नद्याः जलम कदा अपेयम भवति। नदियों का जो जल है वो कब अपेय हो जाता है। तब वो कब हो जाता है, जब वो समुद्र को प्राप्त कर लेती है। तो मैंने लिखा था ना समुद्रा समुद्रम आच्छा, जब समुद्र को प्राप्त कर लेती है, जब समुद्र वो नदी समुद्र में मिल जाती है, तब उसका जो पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है, उस जल को अपन नहीं पी सकते।